कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, घटक ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए। बच्चों, आज हम इस पाठ का स्वाध्याय देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो मैंने पाठ पढ़ाया था उसका स्वाध्याय देखेंगे। उसका पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। उसमें से पहला है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। ठीक है बच्चों, तो सवाल देखते हैं। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। देखिए, प्रवाह तालिका में आसान प्रश्न है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कौन सी बातों को सीख लेने को कवि ने कहा है? इसका उत्तर अब हम आगे देखेंगे। तो चलो, पहला है, कवि कहता है प्यार से बोलना सीख लो। तो पहले प्रवाह तालिका में जवाब आएगा प्यार से बोलना। दूसरा है, वक्त पर जुबान खोलना। तीसरा है, ख्यालों को खुद तौलना। और चौथा है, अपने आप को टोकना। ठीक है, तो कवि ने किन बातों को सीख लेने को कहा है वो मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। कवि कहता है प्यार से बोलना सीख लो, वक्त पर जुबान खोलना सीख लो, ख्यालों को खुद तौलना सीख लो और अपने आप को टोकना सीख लेने को कवि ने कहा है। इस प्रकार हमें प्रवाह तालिका बच्चों पूर्ण करनी है। इसमें से जो दूसरा सवाल है, उत्तर लिखो। कांटे बोने वाला कटु वचन, चुभने वाली बातें, फटने वाले पटाखे। एक शब्द में उत्तर लिखो, है ना। कांटे बोने वाले कटु वचन, चुभने वाली कौन सी होती है? बातें होती है। और फटने वाले पटाखे। ठीक है बच्चों, तो प्रवाह तालिका किस प्रकार पूरी करनी है और उसके जवाब कैसे लिखने हैं, इसका उत्तर हमने देखा। अब आगे देखते हैं, उसी प्रकार कृति पूर्ण करनी है। पहली जो कृति है वह है चुप रहने के फायदे। यहाँ 4 कोष्टक दिए हैं, उन चारों में इसके जवाब लिखने हैं। चुप रहने के फायदे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों। पहला जो फायदा है बच्चों वह है कि ऊर्जा की बचत होती है। ठीक है। दूसरा जो फायदा है, समय की बचत होती है। तीसरा है, सेहत भी अच्छी रहती है। और चौथा फायदा जो है वह तनाव कम होता है। तो चुप रहने के जो 4 फायदे हैं, इसको एक बार मैं फिर से पढ़ता हूँ। समय की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, सेहत भी अच्छी रहती है और तनाव कम होता है। तो बच्चों, ये सारे जवाब उस पद्य में दिए गए हैं। मैंने पढ़ाते वक्त भी इसकी जानकारी आप लोगों को दी है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार इन सवालों के जवाब लिखने हैं। अब आगे आने वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा बड़ा है। वो कौन सा है? देखो, आपने मुझे फ़ोन करके ये पूछा था कि कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। वो पंक्तियाँ कौन सी है? देखो, बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा होठ सी कर के बैठो, ज़रूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका जो अर्थ है, अब मैं विस्तृत रूप से मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थ कैसे लिखते हैं। अर्थ लिखते वक्त एक बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि कोई मुद्दा छूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ लिख कर ही आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं अर्थ। कवि कहते हैं कि अगर हमारे मन में कोई बात चुभ रही हो या कष्ट पहुंचा रही हो तो ऐसी बातों को भुला देना चाहिए। जो बातें हमारे जीवन पर, विचारों पर और हमारे विचारों पर बुरा असर डालती है, उन बातों को मोड़ देना, अर्थात बात को बदलकर अच्छी बात करनी चाहिए।
जो जीवन में हमारे सकारात्मक असर डालती है। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि यह किसी ने नहीं कहा कि अपने होंठ हमेशा बंद करके बैठो। जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो अपनी बातों को बोलना चाहिए, अर्थात बिना मतलब की बात हमें नहीं करनी चाहिए और सही समय पर, जब सही समय आता है तब हमें अपना मुंह खोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने ये अर्थ लिखा है, अगर कठिन लगता है तो आप इसे लिख कर लो। आगे का सवाल देखते हैं। कविता में आए इस शब्द के अर्थ लिखिए। यहाँ मैंने 2 कोष्टक बनाए हैं। पहले कोष्टक में मैं इसकी संख्या डालूंगा 1 2 3, दूसरे में अर्थ और तीसरे में शब्द है। तो बच्चों देखते हैं कि यहाँ इस कोष्टक में किस प्रकार हमें जवाब छुड़ाना है। ठीक है, अर्थ है, पहला शब्द है मधु, इसके लिए शब्द आया था किताब में शहद, कविता में आया था शब्द शहद। दूसरा शब्द है कड़वे, उसका जवाब है, उसके लिए आया था शब्द कटु। तीसरा जो शब्द है वह है विचार, उसके लिए शब्द आया था ख्याल। चौथा जो शब्द है वह है आवश्यकता, उसके लिए शब्द आया था ज़रूरत। आपको क्या करना है, थोड़ा सा कठिन लगता है तो इसे लिख कर लो बहियों में और इसे रट लो, 2-4 बार कह लो, ये अपने आप हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, मधु के लिए शहद, कड़वे के लिए कटु, विचार के लिए ख्याल और आवश्यकता के लिए ज़रूरत शब्द आया था। तो चलो आगे का कोष्टक देखते हैं कौन सी कृति है। ठीक है, यहाँ भाषा बिंदु है। भाषा बिंदु में उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखना है। ठीक है बच्चों, शब्द के पहले आता है लगता है शब्द तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्द के अंत में लगता है तो हम उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पहला शब्द है भारतीय, उसमें से मूल शब्द कौन सा है, भारत है, और प्रत्यय कौन सा लगा है, ईय प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है, ईय प्रत्यय लगा है, उससे शब्द बनता है भारतीय। दूसरा शब्द है आस्थावान, मूल शब्द आस्था है और उसे प्रत्यय लगा है वान शब्द, आस्था और वान मिलकर आस्थावान। तीसरा शब्द है व्यक्तित्व, उसका जो मूल शब्द है वह है व्यक्ति और उसे प्रत्यय लगा है त्व। ठीक है, और चौथा जो शब्द है स्नेहिल, यहाँ प्रत्यय मूल शब्द कौन सा है, स्नेह है और उसे प्रत्यय लगा है ईल शब्द, स्नेह और ईल मिलकर स्नेहिल हो गया है। ठीक है, तो चलो आगे बच्चों, आगे बताया गया है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द म्हणजे काय, विरुद्धार्थी शब्द। अतिशय सोपे शब्द तुम्हाला सांगितलेले होते। उत्तर बघूया आपण। एक आहे कांटे, कांटे का विलोम शब्द है फूल। दूसरा शब्द है फायदा, फायदा का विलोम शब्द है नुकसान। तीसरा शब्द है वक्त, इसका विलोम शब्द है बेवक्त। चौथा शब्द है मीठी, उसका विलोम शब्द है कड़वी। ठीक है, चारों शब्दों को देख लो आप, कांटे, फूल, फायदा, नुकसान, वक्त, बेवक्त, मीठी और कड़वी। तो चलो आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न। समानार्थी शब्द लिखो। टोकना, रोकना, गुल, फूल समानार्थी शब्द है। फिजूल, फालतू या व्यर्थ। रोपण, बोना। वाणी, भाषा। तौलना, वजन करना। लीजिए, लेना। और बेबात, बेबात का मतलब है बिना बात के। ठीक है बच्चों, यह समानार्थी शब्द लिख लो और उसे रट लो। मुलांनो, समानार्थी शब्द लवकर लक्षात येत नाहीत, हे 2-3 वेळा लिहायचे आणि सारखं सारखं वाचायचे। त्या शब्दांचा उपयोग केला तरी सुद्धा ती शब्द लक्षात राहू शकतात। त्याच्यानंतर आणखी एक प्रश्न होता बघा, उपयोजित लेखनच्या अंतर्गत आपण चर्चा करायची असं ठरवलेलं होतं। ठीक आहे मुलांनो, कुठलं होतं ते, समस्या आणि उपाय, हे फार महत्त्वाचं आहे। तुम्हाला उपयोजित लेखनच्या अंतर्गत पुस्तकामध्ये हा प्रश्न विचारलेला आहे। वाहन चालवत असताना किंवा यातायात के जो साधन है
किंवा वाहन चालवत असताना कोणती काळजी घ्यायची, याच्या संदर्भात जो प्रश्न आलेला होता त्याचं उत्तर काय, समस्या काय आहे आणि उपाय काय करायचे आहेत, हे तुम्ही लिहून घ्या पुस्तकामध्ये. आता ह्याच्यामध्ये मी जी उत्तरं सांगितलेली आहेत ती आणि वहीमध्ये पण लिहून घ्या. परीक्षेला विचारल्यानंतर आहे असं लिहिल्यानंतर तुम्हाला पैकीच्या पैकी गुण मिळू शकतात. बघा मी वाचतोय बरोबर. वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातें करना ये समस्या है. उपाय क्या है? वाहन चलाते वक्त मोबाइल पर बातें नहीं करनी चाहिए. अगर आप वाहन चला रहे हो और किसी का फ़ोन आ गया तो गाड़ी एक साइड में लेनी चाहिए हमें, और बात पूरी करके ही फ़ोन बंद करके आपको वाहन चलाना चाहिए. ठीक है. उसके बाद तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाना, ये समस्या है. कितनी भी जल्दी क्यों न हो, तेज़ रफ्तार से हमें गाड़ी नहीं चलानी है. जितनी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाओगे उतना ही दुर्घटना होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है. यूं ही हॉर्न बजाना. देखिए बच्चों, बहुत सारे ऐसे स्थल होते हैं जहां उसके निकट अस्पताल होते हैं, मरीज शांति के लिए अस्पताल में जाते हैं, तब हमें क्या करना है, आवश्यकता होने पर ही हॉर्न बजाना चाहिए. वाहन में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाना. आप वड़ाप जानते हो ना, हमारे यहाँ ज़्यादा है. तो बच्चों, प्रवासी जो हमारे यहाँ वड़ाप होता है ले जाने के लिए, यात्रियों को ले जाने के लिए, वहाँ 5 लोगों को बिठाने की जगह तो 10 लोगों को बिठाया जाता है. तो ये करना गलत है. वाहन में क्षमता के अनुसार यात्रियों को बिठाना चाहिए. जितनी आवश्यकता होती है, हम क्या करते हैं, पैसों की लालच में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बिठाते हैं. ये करना गलत बात है. अब जो 5वां है, यातायात के नियमों का पालन न करना. जे नियम सांगितलेले आहेत, यातायात के नियमों का पालन हमें करना ही चाहिए. तो इस प्रकार बच्चों छठी पद्य का यह स्वाध्याय था. हम यही रुकते हैं. धन्यवाद.